जी से कहना चाहता हूं, अगर आप इसमें शामिल नहीं है तो आपने पीएम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दी? तो क्या सरकार इसमें शामिल नहीं है? आज तक सबसे बड़े दुख की बात, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दी। पीएम रिपोर्ट नहीं दी। हत्या 29 तारीख की हुई है, आने वाली है 29 तारीख, 3 दिन बाद। आज तक परिवार को और हमको पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी कि देश की सबसे सुरक्षित जिस जेल में जगन गुर्जर की हत्या की गई, उसमें वो कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जगन गुर्जर धौलपुर, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जिसकी हत्या कर दी गई थी, उस मुद्दे को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े दुख के साथ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन जगन गुर्जर की हत्या अजमेर में हुई थी, हम तमाम साथी वहां गए थे। जाने के बाद वहां के प्रशासन से हमारा लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते में मात्र अभी तक पहला मांग उन्होंने मानी, जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का और सरकार का, कि उन्होंने जगन गुर्जर के दाह संस्कार में उसके तीनों भाइयों को अनुमति दी। दूसरी जो बात थी वो पप्पू गुर्जर को जेल ट्रांसफर उन्होंने कर दी। इन मांगों का हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि राजस्थान का हाई कोर्ट, जब माननीय न्यायालय जिस घटना पर संज्ञान लेता है, सरकार से पूछता है, सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हमारी मांग थी कि देश की सबसे सुरक्षित जिस जेल में जगन गुर्जर की हत्या की गई, उसमें वो कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक सबसे बड़े दुख की बात, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दी। पीएम रिपोर्ट नहीं दी। हत्या 29 तारीख की हुई है, आने वाली है 29 तारीख, 3 दिन बाद। आज तक परिवार को और हमको पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार इसमें शामिल नहीं है? मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहना चाहता हूं, अगर आप इसमें शामिल नहीं है तो आपने पीएम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दी? क्यों नहीं बताया परिवार को कि अब तक 20 दिन में तुम्हारी जो न्यायिक जांच चल रही है उसमें क्या हुआ? इससे हमें वंचित रखा। हमारी जो सीबीआई की जो मांग थी लगातार, उसको जब हम सीबीआई की मांग की कहते हैं तो तुम्हारे मंत्री और एमएलए कहते हैं कि न्यायिक जांच चल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके गृह जिले, आपके घर में आकर के ये पूछ रहा हूं आज कि आपने अब तक उसमें क्या किया, उसमें अब तक आपने क्या किया, इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़े दुख की बात जो आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, जिस दिन जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म थी, 12वीं का दिन था, वो 12 जुलाई का दिन था, शायद 12 जुलाई का दिन था। बाबू महाराज के थूम के भभूतिपुरा में हमने एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें सर्व समाज के लोग, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, देश के अलग कोने से आए थे। उस दिन जब हमने कूच किया और कूच करने के बाद धौलपुर के कलेक्टर, एसपी वो आए और उनसे हमने वार्ता की थी। उन्होंने कहा कि बाड़ी के तत्कालीन एसएचओ देवेंद्र शर्मा जी, उसको उन्होंने लाइन हाजिर किया। जब लाइन हाजिरी कर दिया था तो 12 तारीख से 24 तारीख, 12 दिन में ऐसा कौन सा प्रेशर था जिस लाइन हाजिर थानेदार को तुमने धौलपुर के सबसे अच्छे थानों में आने वाले निहालगंज में थानाधिकारी बना दिया, और फिर वो थानाधिकारी सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा हो? क्या आप उकसाने का काम कर रहे हो? मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब आप गुर्जर और ब्राह्मण समाज को लड़ाना चाहते हो? क्या एक अधिकारी किसी एक जाति का नहीं होता? कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई अपराधी किसी जाति का नहीं होता। तो हमारी लड़ाई समाज से नहीं है, हमारे उस अधिकारी से लड़ाई है। देवेंद्र जी से हमारी कोई किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है। आपने उस अधिकारी को हटा दिया। वो कौन ऐसा बाड़ी का नेता है जिसके कहने पर उसी थाने में ला करके दोबारा से आपने फिर दोबारा से ब्राह्मण समाज का अधिकारी ला करके लगा दिया, और बहुत दूर से ला करके लगा दिया। आप मैसेज देना चाहते हो, या तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपको पता नहीं है कि आपके राज्य में चल क्या रहा है पुलिस तंत्र में, या तो आप ये पता करिए। नहीं तो पहले तो गुर्जरों को पाजना बांध पर मीराओं से लड़ा दिया तुम्हारी सरकार ने, और आज इस मुद्दे पर ब्राह्मणों से लड़ाना चाहते हो।
और वो हत्यारे कौन है उनको छुपाना चाहते हो, इसका मतलब सरकार शामिल है। मैंने आज तक नहीं कहा था मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के कि सरकार शामिल है। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी तुम इस हत्या में शामिल हो, और अगर शामिल नहीं हो तो जगन गुर्जर की पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक करो और हमें परिवार को दो। अगर आप हत्या में शामिल नहीं हो तो थानेदार को जो लाइन हाजिर किया उसको आप सस्पेंड करो दोबारा से। उसकी जो न्यायिक जांच चल रही थी, वो एक जांच हमारे गुर्जर समाज का अधिकारी है, उसका नाम था, क्या नाम था सर? दुलीचंद जी। दुलीचंद जी से भी मैं कहना चाहता हूं, और उसको दुलीचंद जी से उस रिपोर्ट को हटाइए। किसी भी जाति धर्म के लोग को राजस्थान में दे दीजिए, ईमानदार आदमी को दीजिए। कोई धौलपुर का अधिकारी को उसको जांच के लिए मत दो, दूसरा चेंज करो, धौलपुर भरतपुर छोड़ दो, सवाई माधोपुर के वरिष्ठ अधिकारी को दे दो, किसी भी जाति के को दे दो। और मैं दुलीचंद जी से पूछना चाहता हूं, क्या धौलपुर का प्रशासन इस पूरी इसमें शामिल है क्या? दुलीचंद जी ने आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया?